वो जियार्डिया लैम्बेलिया के ऊपर है। हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में, इस ऑर्गेनिज्म के बारे में एक पैथोजन है, इसका हम लोग क्या क्या पढ़ने जाएंगे तो इसकी मॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, पैथोजेनोसिटी पढ़ेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे, लैब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इसका हम लोग पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, देखिए कितने पार्ट्स बनते हैं, कोशिश करेंगे वीडियो 10 to 15 मिनट ज़्यादा ना हो। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं जियार्डिया लैम्बेलिया के बारे में। जियार्डिया लैम्बेलिया इज आल्सो नोन एज क्या लिख रखा बेटा, इंटेस्टिनलिस और जियार्डिया ड्यूडेनालिस। याद रखो बेटा, ये दो जगह सर्वाइव करने वाला ऑर्गेनिज्म है। कहाँ कहाँ, तो ह्यूमन पैरासाइट है और ह्यूमन के इंटेस्टाइन में होता है। सो इसका नाम है इंटेस्टाइनलिस और दूसरा है ड्यूडेनम में रहता है। सो जियार्डिया ड्यूडेनालिस नाम है। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड, याद रखो बेटा, इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। सन क्या है बेटा, 1681। याद रखिए 1681 ने एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया। कहाँ ऑब्जर्व किया बेटा, वाइल एग्जामिंग हिज ओन स्टूल, याद रखो बेटा, एंड लैम्बी। ठीक है, ही डिस्क्राइब द पैरासाइट एंड नेम जियार्डिया लैम्बेलिया। याद रखो बेटा, इसने सबसे पहले अपने ही स्टूल में इसको एग्जामिन करके देखा और बताया जियार्डिया के बारे में। याद रखो बेटा, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं जियार्डिया इज ओनली इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट्स। याद रखो बेटा, जियार्डिया अकेला इंटेस्टाइन में मिलने वाला फ्लैजिलेट परजीवी है बेटा, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, नोन टू कॉज। याद रखो बेटा, ये क्या डेवलप करता है, जो ज्ञात है इंडेमिक और इपिडेमिक डिजीज के रूप में। ठीक है, डायरिया कॉज करता है ह्यूमन के अंदर। आगे है हैबिटेट, इसका हैबिटेट क्या बेटा, तो इट इनहैबिट्स स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। याद रखो बेटा, ये ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है। अगला इसका हेडिंग है मॉर्फोलॉजी क्या बेटा, जियार्डिया लैम्बेलिया एग्जिस्ट टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, ट्रोफोजोइड्स एंड सिस्ट। याद रखो, जो जियार्डिया है वो दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। एक इसका ट्रोफोजोइड्स है। ट्रोफोजोइड्स ऐसे अवस्था को बोलते हैं जब वो पोषण ग्रहण करता है, और सिस्ट ये एक तरह का निष्क्रिय अवस्था होता है बेटा, जो सिस्ट के फॉर्म में, अगर इसको निष्क्रिय जीवन जीना होगा तो सिस्ट के फॉर्म में होगा, और जब न्यूट्रिशन गेन करने वाला ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में होगा तो ट्रोफोजोइड स्टेज के रूप में मिलेगा। ठीक है, हम इसका फर्स्ट स्टेज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ट्रोफोजोइड्स। याद रखो बेटा, ट्रोफोजोइड्स इट इज एन एक्टिव फीडिंग स्टेज ऑफ पैरासाइट। हमने पहले ही बोल दिया, ट्रोफोजोइड जो होता है वो न्यूट्रिशन लेने वाला है, एक्टिव स्टेज है और फीडिंग स्टेज ऑफ पैरासाइट्स। कौन सा पैरासाइट, जियार्डिया, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलोनाइजेशन इन इंटेस्टाइन। याद रखो बेटा, ये जो ट्रोफोजोइड्स है यही कॉलोनी डेवलप करता है इंटेस्टाइन के अंदर। किसके इंटेस्टाइन के अंदर, तो ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर। द शेप ऑफ ट्रोफोजोइड्स, याद रखो बेटा, यहाँ दिया हुआ है कि ट्रोफोजोइड्स का शेप क्या है, तो टेनिस के रैकेट की तरह है। यहाँ देख सकते हैं आप कि टेनिस की रैकेट की तरह इसका शेप दिखाई दे रहा है बेटा। ठीक है, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं टेनिस के रैकेट की तरह इसका शेप दिखाई दे रहा है। कैसा, तो यहाँ देखो, यहाँ बना रखा है कि जो टेनिस खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं उनके रैकेट की तरह इसका शेप होता है, तो टेनिस के रैकेट की तरह इसका शेप दिखाई दे रहा है। एंड ब्रॉड राउंड, और बड़ा गोलाकार हो सकता है। ये तो इसका ट्रोफोजोइड्स फॉर्म का दिखा रहा है डायग्राम, और बगल में इसके सिस्ट का डायग्राम दिखा रहा है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द एंटीरियर एंड एंड टेपरिंग पोस्टीरियर एंड, एंटीरियर एंड जो होता है बेटा उसको देख लो, एंड अ टेपरिंग पोस्टीरियर, जो पिछला हिस्सा है वो धीमे धीमे टेपर्ड होते चला जा रहा है। आगे बढ़ रहे हम लोग रहा, इट मेजर्ड, इसका अगर हम लोग नापेंगे तो कितना लंबा है, 9 से 21 माइक्रोन इसका लेंथ होता है, जबकि 5 से 5 माइक्रोन इसका चौड़ाई होता है बेटा। ठीक है, इसके लेंथ के बारे में बोला 9 से 21, और चौड़ाई इसका कितना बोल दिया, 5 माइक्रोन इसका विड्थ होता है। डॉर्सल सरफेस, ठीक है, जियार्डिया के डॉर्सल सरफेस को जब देखेंगे हम लोग, डॉर्सल सरफेस इज कॉन्वेक्स वाइल वेंट्रल सरफेस इज कॉन्केव। कॉन्वेक्स समझते होंगे आप लोग। ठीक है, जो इसका डॉर्सल सरफेस है वो कॉन्वेक्स है बेटा। ठीक है, कॉन्वेक्स है, और जो वेंट्रल सरफेस है वो कॉन्केव है, इस तरह के शक्ल बना रहा है। ठीक है, आगे लिखा है विथ सकिंग डिस्क या एडेसिव डिस्क विच एक्ट एज एन ऑर्गन फॉर अटैचमेंट। याद रखो बेटा, जो कॉन्केव सरफेस है उसके सहारे ऑर्गेनिज्म
किसी ठोस आधार से या किसी भी पैरासाइट का जो होस्ट के शरीर से चिपकने का काम करता है बेटा। बिहाइंड द एडेसिव डिस्क लाई अ पेयर ऑफ लार्ज कर्व्ड एंड ट्रांसवर्स मीडियन बॉडी। ठीक है, जो इसका एडेसिव डिस्क है उसके पीछे एक बड़ा सा मुड़ा हुआ ट्रांसवर्स मीडियन बॉडी होती है इसके पास। आगे लिखा बेटा, इट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसके शरीर में दो तरह के लैटरल साइड्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट होगा। एंड ऑल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी आर पेयर्ड। इसके शरीर में जितने भी अंग होंगे वो सब जोड़ीदार होंगे बेटा। दे हैव 2 मीडियन बॉडीज, 2 एक्सोस्टाइल, 2 न्यूक्लियाई एंड 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला। याद रखने की चीज़ है, इसके शरीर में क्या क्या होता है। इसमें दे रखा है दे हैव 2 मीडियन बॉडीज। ठीक है, 2 इसमें बटा होता है, 2 एक्सोस्टाइल होता है बेटा, इसमें 2 केंद्रक होता है और 4 पेयर फ्लैजिला होते हैं। अगर स्ट्रक्चर को स्पेशली पढ़ा होगा तो गूगल में जाकर आप इसके स्ट्रक्चर को सर्च कर लीजिएगा। आगे दिया बेटा, डायग्राम को वहाँ से रीड कर लिया कीजिए, फिर इस स्ट्रक्चर को हमारे से आप पढ़ा कीजिए। आगे दिया हुआ है द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ लार्ज सेंट्रल कैरियोसोम। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, उसमें एक बड़ा सा बीचों बीच कैरियोसोम होगा, गिविंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेस लाइक अपीयरेंस। अगर आप न्यूक्लियस को देखेंगे, कैरियोसोम को देखेंगे तो लगेगा कि इसका चेहरा दिखाई दे रहा है। अपीयरेंस टू पैरासाइट्स इज स्टेन प्रिपरेशन। अगर इसका कलर किया जाए तो लगता है कि फेस दिख रहा है, वैसा इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। आगे बात कर रहे हैं बेटा, साइटोप्लाज्म इन यूनिफॉर्म। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो समान रूप से होता है, यूनिफॉर्म एंड फाइनली ग्रेनुलेटेड। ठीक है, और बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें। आगे दिया बेटा अगली हेडिंग, अगला नंबर मोटिलिटी। इसमें जो मूवमेंट होता है बेटा फॉलिंग लीफ लाइक होता है, यानी ये एक जगह दूसरी जगह जाता है तो पलटते हुए जाता है। जैसे पत्ती अगर ऊपर से गिर रही है, जैसे लुढ़कते हुए पत्ती गिरती है, बिल्कुल वैसे ही ये एक जगह दूसरी जगह इस तरह से पलटते हुए आगे बढ़ता है। आगे लिखा हुआ नेक्स्ट स्टेज जो इसका सेकेंड स्टेज है बेटा वो सिस्ट है। अब सिस्ट की जब बात करेंगे, इट इज एन इन्फेक्टिव स्टेट ऑफ पैरासाइट्स। अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में यह जार्डिया जो फैलता है उसके लिए सिस्ट रिस्पॉन्सिबल बेटा। सिस्ट के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और फुल्ली मैच्योर सिस्ट इज ओवल एंड एलिप्सॉइडल। याद रखो बेटा, जो एक पूर्ण रूप से विकसित सिस्ट होगा वो कैसा होगा, तो ये अंडाकार होगा या एलिप्साइडल मतलब परवलयाकार होगा, परवलय की तरह होगा। शेप एंड मेजर्ड 8 to 12 माइक्रोन इन लेंथ एंड 7 to 10 माइक्रोन इन विड्थ। याद रखिएगा बेटा, जब हम लोग बात सिस्ट की कर रहे हैं तो उसकी लंबाई जो होगी, अगर अंडे की तरह है तो लंबाई जो होगी 8 से 12 माइक्रोन की होगी, और जो चौड़ाई होगा वो 7 से 10 माइक्रोन का होगा। ध्यान से पढ़िएगा, ये बीएससी के लिए क्वेश्चन आता हुआ है इससे। सिस्ट इज सराउंडेड बाई थिक सिस्ट वॉल। याद रखो बेटा, जो भी सिस्ट होगा सिस्ट के चारों तरफ सिस्ट वॉल होगा, वो भी मोटा सिस्ट वॉल होगा। साइटोप्लाज्म इज ग्रेनुलेटेड एंड सेपरेटेड फ्रॉम सिस्ट वॉल एंड क्लियर स्पेस। साइटोप्लाज्म इसका गणिका युक्त होगा और सिस्ट और साइटोप्लाज्म के बीच में स्पेस होगा। सिस्ट वॉल और साइटोप्लाज्म के बीच में स्पेस होगा बेटा। नेक्स्ट पेज हम खोल रहे हैं इसमें। ठीक है, आप देखिए ध्यान से। हम लोग सिस्ट को पढ़ रहे हैं बेटा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आगे जब स्ट्रक्चर देखेंगे, देखो बेटा, एक्सोस्टाइल लाइज मोर और लेस डायगनली। इसके एक्सोस्टाइल को देखेंगे तो डायगनल दिखाई देगा बेटा, वो थोड़ा सा या ज़्यादा डायगनल होगा। आगे लिखा हुआ है सिस्ट कंटेन 4, ये स्पेशल टॉपिक बेटा। इसके सिस्ट में 4 न्यूक्लियस होगा, याद रखिए। रिमेनिंग, आगे लिखा हुआ है द रिमेनिंग ऑफ फ्लैजिला एंड द मार्जिन ऑफ सकिंग डिस्क में बी सीन इनसाइड द साइटोप्लाज्म। आप अगर ध्यान से देखोगे इसके साइटोप्लाज्म के भीतर, साइटोप्लाज्म में क्या क्या दिखने वाला है, फ्लैजिला का बचा हुआ हिस्सा दिखाई देगा। ठीक है, और सकिंग डिस्क दिखाई देगा। याद रखिए। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया लैम्बलिया। आगे बढ़ रहे हैं। लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया इज सिंपल एंड कंप्लीट इन अ सिंगल होस्ट मैन। याद रखो, जियार्डिया का जो लाइफ साइकिल है वो एक ही मनुष्य में पूरा होता है इसका लाइफ साइकिल। नो इंटरमीडिएट होस्ट इज रिक्वायर्ड। याद रखो बेटा, इसके लिए इंटरमीडिएट होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड वो ओरली। ठीक है बेटा, जो संक्रमण होता है मनुष्य के शरीर में वो केवल ओरली होता है, मुंह के थ्रू होता है। बाई इंजेशन सिस्ट फ्रॉम कंटामिनेटेड हैंड और वाटर और फूड। याद रखो, इसका जो इन्फेक्शन हो रहा है बेटा, ये इन्फेक्शन जो है वो कैसे हो रहा है, तो इसमें जो इन्फेक्शन हो रहा है वो ओरली, मुंह के द्वारा हो रहा है। और किस चीज़ से हो सकता है, तो अगर हाथ आपका कंटामिनेटेड है
आपके हाथ पर जियार्डिया के सिस्ट लगे हुए हैं, या पानी जो आप पी रहे हैं उसमें जियार्डिया के सिस्ट हैं, या जो खाना आप खा रहे हो उसमें जियार्डिया का सिस्ट है, तो आपके शरीर में मुंह के थ्रू पहुँच सकता है। आगे दिया बेटा, इंसिस्टमेंट ऑकर इन स्टमक इन, याद रखो, इंसिस्टमेंट ऑकर इन स्टमक एंड इन ड्यूडेनम इन प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। याद रखो बेटा, जैसे ही गैस्ट्रिक एसिड प्रवेश करता है, जैसे ही गैस्ट्रिक एसिड प्रवेश करता है, वैसे ही एक्सिस्टेशन का प्रोसेस होता है। अगर ये पेट में पहुंच गया, ठीक है, कहाँ पे, तो आपके स्टमक में हो या ड्यूडेनम में हो, वहाँ पे जो एसिड की मात्रा बढ़ती है तो इसके खोल को गला देता है, इसके वॉल को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। और आगे पढ़ने जा रहे हैं, या फिर ड्यूडेनम में जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं इसके वॉल को डाइजेस्ट कर देते हैं। कौन से पैंक्रियाटिक एंजाइम, तो चीफली लिखा हुआ बेटा काइमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन, यहाँ लिखा हुआ ध्यान देखिएगा, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम इसके खोल को डाइजेस्ट कर देते हैं। एंड एसिडिक इन्वायरमेंट विथ pH 1.3 to 2.7 रिक्वायर फॉर इंसिस्टमेंट, इसके एक्सिस्टमेंट के लिए यानी सिस्ट के खत्म होने के लिए ये pH वैल्यू चाहिए होता है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ईच सिस्ट एक्सिस्टेड टू प्रोड्यूस 2 ट्रोफोजॉइड्स। अगर सिस्ट समाप्त होता है, सिस्ट की वॉल हटती है, तो एक सिस्ट से 2 ट्रोफोजॉइड्स निकलता है बेटा, 2 ट्रोफोजॉइड्स इन द ड्यूडेनम के अंदर। और ध्यान रखिए, विदिन 30 मिनट ऑफ इंजेक्शन, जैसे ही ऑर्गेनिज्म इंजेक्शन के थ्रू शरीर हमारे एलिमेंट्री नर्व में पहुंचता है, उसके 30 मिनट के अंदर वो 2 ट्रोफोजॉइड्स बदल जाता है। दीज ट्रोफोजॉइड्स मल्टीप्लाई इन इंटेस्टाइन बाय बाइनरी फिजन। याद रखो, ये ट्रोफोजॉइड्स हैं वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं हमारे आहार नल के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। कैसे, तो बाइनरी फिजन के द्वारा, द्विविखंडन द्वारा। वो 1 से 2 होते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। एडहेयर टू एंटेरोसाइट्स थ्रू देयर वेंट्रल सकर। याद रखो, आपको पता है कि इसके पास वेंट्रल सकर होता है, और हम वेंट्रल सकर के सहारे ये जो आहार नल एलिमेंट्री कैनाल है उसकी कोशिकाओं से चिपक जाता है सकर। मीडिएटेड पॉसिबली थ्रू सरफेस ऑफ मैनोज बाइंडिंग लैक्टिंग प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ट्रोफोजॉइड। याद रखो, हम लोग बात कर रहे हैं सिस्ट के खोल के हटने के बाद जो ट्रोफोजॉइड्स, 2 ट्रोफोजॉइड्स से मुक्त हो रहे हैं, वो ट्रोफोजॉइड्स कहाँ जा रहे हैं, तो आहार नल की दीवार में चिपक रहे हैं, एलिमेंट्री नल की वॉल से चिपक रहे हैं। सम ऑफ ट्रोफोजॉइड्स पास, याद रखो बेटा, सम ऑफ ट्रोफोजॉइड्स देन पास डाउन टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम के पास ये घटना घट रही है या स्टमक में हो रहा है, यहाँ से ये निकल करके कुछ पहुँच जाते हैं कहाँ, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। वेयर दे अगेन इंसिस्टेड। याद रखो बेटा, वहाँ पहुँचने के बाद उनको जो pH वैल्यू मिलता है वो न्यूट्रल pH वैल्यू मिलता है, और या बाइल साल्ट मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में फिर से वो सिस्ट बना लेते हैं। याद रखो, कुछ ट्रोफोजॉइड्स जब आगे बढ़ जाते हैं आहार लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, और वहाँ न्यूट्रल pH वैल्यू मिलने पे ये वापस फिर से सिस्ट बना लेते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ इंसिस्टेशन बीइंग विथ द अपीयरेंस ऑफ इंसिस्टेशन स्पेसिफिक सेक्रेटरी वेसिकल्स। याद रखो बेटा, इंसिस्टेशन यानी सिस्ट बनने की प्रक्रिया तब होगी जब इन्हें स्पेसिफिक सेक्रेटरी वेसिकल मिलेगा, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म ऑफ ट्रोफोजॉइड्स। याद रखो बेटा, जो साइटोप्लाज्म ऑफ ट्रोफोजॉइड्स में होता है, फॉलोड बाय प्रोडक्शन ऑफ सिस्ट वॉल विद इन 15 आवर। याद रखो, ये लगभग 15 घंटे के अंदर सिस्ट वॉल का निर्माण कर लेते हैं। विद इन 24 आवर आफ्टर अपीयरेंस ऑफ ESV। अगर ESV बन गया, सेक्रेटरी वेसिकल बन गया, द ट्रोफोजॉइड्स इज कवर्ड विथ सिस्ट वॉल प्रोटीन। याद रखो, चारों तरफ इसके सिस्ट वॉल बन जाता है, रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट begins by shortening of flagella followed by condensation of cytoplasm and finally secretion of thick hyaline cyst wall। ठीक है, अगर ऐसी घटना घटती है, ठीक है, अगर ऐसी घटना घटती है, फ्लैजिला अगर छोटा होता है, तो होता क्या है कि साइटोप्लाज्म कंडेंस होने लगता है, और फाइनली होता क्या है कि इसके चारों तरफ एक सिस्ट वॉल बन जाती है। These insisted trophozoites then undergoes another phase of nuclear division। इसके बाद जो ट्रोफोजॉइड्स है इसका न्यूक्लियर डिवीजन करता है, और चार न्यूक्लियस का निर्माण कर देता है, जिससे एक मेच्योर सिस्ट बन जाता है। और मेच्योर सिस्ट के अंदर 4 न्यूक्लियस क्वाड्रीन्यूक्लिएट होता है। याद रखो बेटा, आगे लिखा हुआ है द सिस्ट आर इन्फेक्टिव। याद रखो, द सिस्ट विच आर इन्फेक्टिव फ्रॉम द पैरासाइट्स and excreted feces
लाइफ साइकिल ऑफ रिपीटेड, लाइफ साइकिल रिपीटेड। याद रखो बेटा, जो सिस्ट है वो कंटिन्यू बनता रहता है और जो होस्ट है उसके स्टूल के साथ, उसके फेसिस के साथ कंटिन्यूअली वो निकलता रहता है शरीर से बाहर। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग की होने वाली है बेटा पैथोजेनेसिस एंड पैथोलॉजी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। हम लोग 3 चीज़ें इसमें भी पढ़ेंगे। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस यानी कैसे रोग विज्ञान पढ़ेंगे हम लोग इसका, उसका जांच करेंगे, कैसे जियार्डिया को हम लोग जांचेंगे इसके रोग को, और कैसे एक व्यक्ति से दूसरे शरीर में पहुंचता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ने वाले बेटा। ठीक है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। मैन इज द मेन रिजर्वायर ऑफ जियार्डिया। याद रखो, जियार्डिया जो ह्यूमन है यही रिजर्वायर का काम करता है, जिसको एक बार इन्फेक्शन हो गया वो कंटिन्यू इसका सिस्ट प्रोड्यूस करता रहता है। मैन इज द मेन रिजर्वायर, यहाँ लिख रखा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप, जियार्डिया। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड ड्यू टू इंजेक्शन, ड्यू टू इंजेक्शन, इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड ड्यू टू इंजेक्शन। नेक्स्ट पेज को हम चेंज कर रहे हैं। ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। लिखा होगा बेटा, इंजेक्शन, इन्फेक्शन कैसे होगा बेटा, ये तभी होगा जब हम कंटामिनेटेड फूड और वाटर अगर लेते हैं अपने डाइट में तो इन्फेक्शन होगा हमें। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिटर ड्यू टू पुअर हाइजीन। अगर हमारा हाइजीन गड़बड़ है, अगर हम लोग ठीक से साफ सुथरे माहौल में नहीं रह रहे हैं, ठीक है, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी ये रोग फैल सकता है। ठीक है बेटा। इन डे केयर सेंटर, नर्सिंग होम एंड मेंटल असाइलमेंट्स, ठीक है, ऐसे जगहों को होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ओरल एंड एनल और ओरल जेनिटल सेक्स। याद रखिए बेटा, अगर कुछ लोग अप्राकृतिक सेक्स करते हैं तो उनके शरीर में ये पहुंच सकता है। याद रखिए बेटा। अगला है इम्यूनो कॉम्प्राइजेज इंडिविजुअल सच एज एड्स पेशेंट, एक्स लिंक्ड गामा ग्लोबिनो एनीमिया, और पेशेंट विद प्रोटीन डिफिशिएंसी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, हार्मोन ससेप्टिबल टू जियार्डियासिस। याद रखिएगा, ऐसे रोगी जो एड्स के पेशेंट है या एक्स लिंक गामा ग्लोबिनोमेनिया के पेशेंट हैं या कुछ प्रोटीन डिफिशियंसी के पेशेंट हैं, तो इनके में इसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इनके में इसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वायरुलेंट फैक्टर, बेटा ध्यान सुनो, वायरुलेंट फैक्टर, जहरीली चीज़ क्या है इसमें, वायरुलेंट फैक्टर क्या है इसमें, लिखा है साइटोस्केलेटन। जियार्डिया कंटेन माइक्रोट्यूब्यूल्स। याद रखो बेटा, जियार्डिया में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जो साइटोस्केलेटन के पार्ट होते हैं, विच इज इसेंशियल फॉर मोटिलिटी। याद रखो, ऐसे साइटोस्केलेटन पाए जाते हैं जिससे एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर सकता है। अटैचमेंट एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल डिवीजन एंड इंसिस्टमेंट एंड इंसिस्टेशन। दूसरा हेडिंग है सिस्ट। सिस्ट आर रेजिस्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट्स। याद रखो बेटा, इसमें बात कर रहा है कि वायरुलेंट फैक्टर क्या है, तो उसका स्केलेटन है जिससे वो अटैच हो जाता है दूसरी चीज़ों से। और सिस्ट है, सिस्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह रोग के फैलाने में मदद करता है। इसके बाद बेटा है, अगला है पैथोजेनेसिस ऑफ जियार्डिया लैमलिया। आगे लिखा हुआ है जियार्डिया इज इंटेस्टाइनल पैरासाइट एंड इट इज़ नॉन इन्वेसिव। याद रखो बेटा, जियार्डिया जो है वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स है। वंस इंसिस्टेशन ऑकर इन ट्रोफोजोइड्स आर releases there and they use to their flagella to swim and microvilli cover the surface of duodenum। याद रखो बेटा, होता क्या है, एक बार जब ये इंसिस्टेशन करने लगता है, ट्रोफोजोइड्स की संख्या बढ़ा लेता है, ठीक है, तो इसकी अपने फ्लैगेला का उपयोग करके एक जगह से दूसरी जगह ये तैर करके पहुंच जाता है। कहाँ, तो माइक्रोविलाई के ऊपर, जो हमारे एलिमेंट्री खान में ढेर सारे माइक्रोविलाइज होते हैं जिसको हम लोग सुषमांकुर कहते हैं, और पूरे इस सरफेस को ये ढक लेता है, ड्यूडेनम को और जेजुनम को पूरी तरह से ढक लेता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, एंट्रोसिस्ट को ढक लेता है। आगे लैक्टिन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ जियार्डिया बाइंड द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंटेरोसाइट्स। एंटेरोसाइट्स मतलब आहार नाल की कोशिकाएं। याद रखिए बेटा, जियार्डिया के ऊपर लैक्टिन्स मौजूद होते हैं और ये लैक्टिन्स एंटेरोसाइट्स पर प्रेजेंट रिसेप्टर द्वारा अटैच हो जाते हैं। दिस अटैचमेंट प्रोसेस डैमेज ऑफ माइक्रोविलाई। याद रखो बेटा, ये जो अटैचमेंट है किसका किसका, तो जियार्डिया का और एंट्रोसाइट्स का, इसमें माइक्रोविलाई बहुत अधिक संख्या में डैमेज होते हैं, नष्ट होते हैं। विच इंटरफर विथ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन बाय विलाई। इस तरीके से जो जियार्डिया है वो अपना न्यूट्रिशन करता है और एब्जॉर्प्शन करता है विलाई के द्वारा। रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रोफोजोइड्स इवेंचुअली क्रिएट द फिजिकल बैरियर। याद रखो बेटा, बहुत तेज़ी से ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं जिसकी वजह से एक बैरियर बन जाता है।
बहुत से ट्रोफोजोइड्स न्यूट्रिशन लेने के लिए आगे तक नहीं आ पाते। बिटवीन द एंटेरोसिस्ट एंड इंटेस्टाइनल ल्यूमेन फर्दर इंटरफेयरिंग विथ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, दिस प्रोसेस लीड टू एंटेरोसाइट्स डैमेज। याद रखो, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो एंटेरोसाइट्स और इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के बीच में फैले होते हैं और पोषण और एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। दिस प्रोसेस, इसकी वजह से होता क्या है कि एंटेरोसाइट्स जो है यानी हमारे आहार नाल की जो कोशिकाएं हैं वो डैमेज होने लगती हैं। विलाइज में एट्रोफी स्टार्ट हो जाता है। क्रिप्ट जो दरारें पड़ने लगती हैं। हाइपरप्लेजिया कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद इंटेस्टाइनल हाइपर परमेबिलिटी, हमारी जो आहार नाल है उसमें से पारगम्यता उसकी बढ़ जाती है। एंड ब्रश बॉर्डर डैमेज दैट कॉजेज अ रिडक्शन ऑफ डाइसैकेराइड एंजाइम सिक्रीशन। याद रखो बेटा, अगर डैमेज जाती है कोशिकाएं, ब्रश बॉर्डर जो है डैमेज जाती हैं तो डाइसैकेराइड एंजाइम का श्रावण बंद हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है, बंद नहीं होता, कम हो जाता है। आगे लिखा हुआ है लैक्टिन अंदर साइटोप्लाज्मिक साइटोपैथिक सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय पैरासाइट्स आल्सो कॉजेज इनडायरेक्ट डैमेज ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। याद रखो बेटा, लैक्टिन जो सब्सटेंस है वो क्या करता है, तो उसके साथ साथ कुछ साइटोपैथिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं जो बाई पैरासाइट्स वे इनडायरेक्ट रूप में इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को नष्ट करते हैं, यानी हमारे आहार नाल के एपिथेलियम को नष्ट करते हैं। ट्रोफोजोइड्स डू नॉट इन्वेट्स एंड पेनिट्रेट्स। याद रखो, जो ट्रोफोजोइड्स हैं वो इन्वेट नहीं करता, वो ब्लड में इंटर नहीं करता बेटा। ठीक है, सराउंडिंग टिश्यू और इंटर द ब्लड स्ट्रीम। नो इन्फेक्शन इज जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। इन्फेक्शन इज जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। ठीक है, यानी जियार्डिया का इन्फेक्शन आहार नाल के गुहा में ही रह जाता है, मतलब यहाँ से ब्लड में नहीं जाता। जियार्डियासिस रिजल्ट द डिक्रीज ऑफ जेजुनल इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। याद रखो, जेजुनल में सबसे अधिक मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी और ग्लूकोज का अवशोषण होता है, जिसको ये घटा देता है। जेडिसिस, ये रोग जो है वो इसे घटा देता है। एंड डैमेज टू इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, इसके साथ ही साथ यह इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को डैमेज करता है, नष्ट करता है। लीड्स टू माल एब्जॉर्प्शन, जिसके कारण से इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लूइड्स का एब्जॉर्प्शन अवशोषण कम हो जाता है, रिजल्टिंग ऑस्मोटिक डायरिया नोन एज जियार्डियासिस। अब जब अवशोषण नहीं होगा, अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, तो डायरिया का कंडीशन बन जाएगा, वोमिटिंग होगा और पतली लूज मोशन होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ जियार्डिया। याद रखो बेटा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ जियार्डिया लैम्बलिया। इंक्यूबेशन, याद रखो बेटा, इंक्यूबेशन वेरीज फ्रॉम 1 to 3 वीक्स, यानी संक्रमण और पहला रोग लक्षण, इसे बोलते हैं हम लोग इंक्यूबेशन। यानी अगर कोई पैथोजन शरीर में एंट्री करता है, प्रवेश करता है, और उस पैथोजन की वजह से जो शरीर में पहला रोग लक्षण दिखता है उसकी जो टाइमिंग है 1 से 3 वीक की होती है बेटा। वो कम से कम एक हफ्ते, एक सप्ताह और अधिक से अधिक 3 सप्ताह के अंदर इसके रोग लक्षण देखने को मिल जाते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस इन्फेक्शन रिमेन ए सिस्टमोमेटिक। ठीक है, सिम्टोमेटिक, याद रखिएगा, अधिकांश केस में लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। लिखा हुआ है सिम्टोमेटिक जो होता है इन्फेक्शन मोर कॉमन। अगले पेज पे जा रहे हैं हम लोग। ठीक है बेटा, मोर कॉमन इन चिल्ड्रेन देन एडल्ट्स बिकॉज देयर लोअर इम्यूनिटी। याद रखो बेटा, ठीक है, बच्चों में ये देखने को मिलता है देन एडल्ट्स बिकॉज देयर लोअर इम्यूनिटी। आगे है एक्यूट जियार्डियासिस। इसमें क्या रखा है, एक्यूट मतलब बहुत जल्दी। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट वाटरी डायरिया। ठीक है, अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन के तुरंत बाद डायरिया स्टार्ट हो जाता है। एब्डोमिनल क्रैम्प, पेट में दर्द होता है, ब्लोटिंग होता है, फ्लैटुलेंस होता है, ओकेजनली नौसिया, ठीक है, मितली आती है, उल्टी लगता है, बुखार है, शरीर पर रैशेज धब्बे बनने लगते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है इन सम केसेस। पस ब्लड एंड म्यूकस आर नॉट सीन इन स्टूल। याद रखो बेटा, ये कंडीशन नहीं दिखता इसमें, यानी स्टूल में पस और ब्लड और नहीं आते हैं। द कंडीशन इज लास्ट 5 to 7 days। ऐसा कंडीशन 5 से 7 दिन का रहता है। क्रॉनिक जियार्डियासिस, ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट रीडिंग जो होगा वो क्रॉनिक जियार्डियासिस का होगा, जिसे हम लोग अगले चैप्टर में, अगले हिस्से में पढ़ेंगे बेटा। यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं, वीडियो बड़ा हो गया है। ठीक है, हम लोग क्रॉनिक वाले को अगले हिस्से में पढ़ेंगे।